नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कुंभ मेले को लेकर एक मैं बहुत सनसनीखेज खुलासा करने जा रहा हूं। 4 PM के तेज तर्रार रिपोर्टर हैं क्षितिज कांत। उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और इस स्टिंग ऑपरेशन में एक खुलासा हुआ कि सरकार झूठ बोल रही है। सरकार लाशों को लेकर झूठ बोल रही है। और ये आखिर खेल हुआ तो हुआ क्यों? मेरे प्रशासनिक सूत्रों ने एक लखनऊ में बैठे एक बड़े आईएएस अफसरों ने जो मुझे सूचना दी, उसने मेरे होश फाक रख दिए। मेरे को बताया गया, उन्होंने नाम ना छापने की शर्त में मुझे बताया कि हादसे की सूचना 3 बजे मुख्यमंत्री को दे दी गई थी। जाहिर बात है, अगर कुंभ में भगदड़ मची है तो उसकी सूचना तुरंत मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। और जो लोग भगदड़ में मरे हैं, उनकी मृत्यु भी ऐसा नहीं है कि वो बाद में हुई हो। उनकी मृत्यु भी 1 घंटे के अंदर हो चुकी थी, यानी 4 बजे से पहले मौत का आंकड़ा 2-3 दर्जन पार कर चुका था। उसके बाद ये तय किया गया था, उसके बाद ये सोचा गया था कि अगर ये मौत का आंकड़ा सामने आ गया, तो अखाड़ा परिषद ये फैसला कर सकता है, अखाड़े स्नान करने से त्याग कर सकते हैं। और अगर अखाड़ों ने स्नान नहीं किया मौनी अमावस्या के दिन, तो पूरा कुंभ बेकार हो जाएगा। पूरे कुंभ की जो हजारों करोड़ की ब्रांडिंग है, उस पे दाग लग जाएगा कि इतनी मौतें हो गईं और अखाड़ों ने स्नान नहीं किया। तब ये तय किया गया कि इस खबर को छुपाया जाए, इस खबर को ना बताया जाए। सुबह उठते-उठते बड़े-बड़े संपादकों को फ़ोन किया गया। बड़े-बड़े संपादकों को बताया गया कि सरकार ने कितने सैकड़ों करोड़ के विज्ञापन आपको दिए हैं, आपके संस्थानों को दिए हैं करोड़ों रुपए के विज्ञापन। तो ध्यान रखिए कि दोपहर तक होते-होते किसी भी चैनल पे ये खबर नहीं चलना चाहिए कि कुंभ मेले में कोई मौत हुई है। ये सरकार का और इन गोदी मीडिया के चैनलों का एक घिनौना गठजोड़ था, जो कुंभ की हकीकत को छुपाना चाहते थे। उसी समय कुंभ में हमारी टीम के तेज तर्रार रिपोर्टर क्षितिज कांत, हमारे फोटोग्राफर सुमित कुमार कुंभ में मौजूद थे। इन दोनों के पास के लिए मैंने खुद सूचना निदेशक शिशिर जी से कहा था कि इनके पास बनाए जाएं, क्योंकि ये बड़ी मेहनत से कवरेज कर रहे हैं। लेकिन शिशिर जी को पता था कि 4 PM के टीम के किसी भी सदस्य को अगर पास दे दिया कुंभ में, तो वो खबरों को दबा नहीं पाएंगे, खबरें सामने आएंगी। लिहाजा गधे घोड़े टाइप के पत्रकार, जिनका पत्रकारिता से कोई वास्ता नहीं है, उनके पास जारी कर दिए गए, उनकी मौज कराने के इंतजाम जारी कर दिए गए। लेकिन 4 PM की टीम को कोई पास जारी नहीं किया गया, जिससे 4 PM की टीम अपने वाहनों से अंदर ना जा पाए। लेकिन मेरी टीम मजबूत है, मेरी टीम हौसलों के साथ मजबूत है। 4 PM ऐसे ही 1.25 साल से देश में नंबर 1 नहीं है। हमारी टीम जान हथेली पर रखकर काम करना जानती है। क्षितिज कांत ने भी यही काम किया। पूरी रात वो हादसे के समय मौजूद रहे और सुबह उन होते होते उन्होंने मुझे बताया कि सर, मरने वालों का आंकड़ा बहुत बढ़ चुका है। हम गोदी मीडिया के चैनल देख रहे थे, किसी चैनल पे कोई खबर नहीं चल रही थी, कहीं कोई मरने की खबर नहीं थी। हम बड़े व्यथित थे कि इतना बड़ा हादसा हो गया और इन चैनलों को शर्म नहीं आ रही है कि ये सरकार के सुर में सुर मिलाकर बोल रहे हैं, किसी हादसे की कोई खबर नहीं दिखा दे रहे। सुबह-सुबह मुख्यमंत्री का बयान आया, मैंने सुना, मुझे लगा कि अब मुख्यमंत्री बताएँगे कि कितने लोगों की मौत हो गई, लेकिन मेरे होश फाख्ता हो गए। मुख्यमंत्री ने बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि घायलों का उपचार चल रहा है। मुख्यमंत्री के मुँह से एक शब्द भी नहीं निकला कि किसी व्यक्ति की मौत हुई है। उस समय तक मैं समझ नहीं पाया कि मुख्यमंत्री झूठ क्यों बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री को पता नहीं हो कि कुंभ में इतने लोग मारे जा चुके हैं। तो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की सरकार से खुद मुखिया हैं, वो तो प्रदेश की जनता से और देश से ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हैं? सरकार मौत का आंकड़ा क्यों छुपाना चाह रही है? उधर परिजन परेशान थे। जिन लोगों के परिजन लापता हो गए थे, वो परेशान थे। उनको बताया गया, जाके लाशें पोस्टमार्टम हाउस में देख लो। और परिजन रोते बिलखते वहां पहुंच रहे थे। लाशों को मुंह से एक एक करके पर्दा हटा रहे थे। मैंने जब बात करी और मैंने देखा, मैंने क्षितिज कांत से कहा कि वहां पोस्टमार्टम हाउस पे पहुंचो और देखो क्या हाल है। मैं सिर्फ 1 मिनट की क्लिप दिखा रहा हूं आपको। आप देखिए क्षितिज कांत मुझसे बात करते करते लाशों को देखकर, परिजनों को देखकर कैसे बिलख बिलख के रो पड़े। ट्विटर पे लाखों लोग क्षितिज कांत के संग
इसकी उनकी बहादुरी की दाद दे रहे हैं और बड़े भावुक हो गए हैं। जरा 1 डेढ़ 2 मिनट की एक क्लिप देखिए। सर ये घटना है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो तस्वीरें, मुझे सर रोना आ रहा है। लगभग रात से जो घटना घटित हुई है उसके बाद यहाँ पर जो लोग सर मौजूद हैं, ये जो घटना लगातार आप पीछे तक के देखेंगे, यहाँ पर सर एम्बुलेंसें हैं, तस्वीरें सर आप देख रहे हैं, तस्वीर देखेंगे। आपका नाम भाई क्या हुआ? सर अभी भी डिटेल नहीं बताएगा, डिटेल नहीं बता रहे, कुछ नहीं बता रहे। ये घटना है यहाँ पर सर आप देख रहे हैं। अभी क्या हुआ था? आप कहाँ से आए हुए? बिहार से, सुपौल जिला से। आप भी बिहार से? सुपौल जिला से, एक ही दोनों भाई, सुपौल जिला से। कितने लोग आए थे आप लोग? 20 लोग का टीम थे सर हम लोग। उसमें अभी तक 10 लोग नहीं पता है कौन कहाँ गया। मेरा जीत बोझ यहाँ आया तो हम लोग यहाँ चले आए। सर सबसे बड़ी बात है डिटेल एक भी नहीं बता रहे कहाँ और बॉडी रखी गई है। ये तब का वाकया है जब मैंने 10 बजे देखा कि कोई चैनल नहीं दिखा रहा, तो मैं 10 बजे लाइव करने बैठा। क्षितिज से मैंने कहा कि पोस्टमार्टम हाउस पे पहुंचो, पोस्टमार्टम हाउस पे लोग आएंगे, उनसे बात करो। हमने 3.5 घंटे लगातार लाइव किया और लाइव के दौरान पोस्टमार्टम हाउस में दिखा कि एम्बुलेंस आ रही थी, उनसे लाशें उतर रही थी, परिजन बेहाल थे, पैदल चल के आ रहे थे, कोई बड़ा अफसर वहां आ नहीं रहा था। दोपहर के बाद शाम होते होते प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर दी और कहा कि जो मरे हैं उनको श्रद्धांजलि, हताहत लोगों को श्रद्धांजलि। ऐसे ही बयान गृह मंत्री का आ गया, लेकिन तब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक भी ट्वीट जारी नहीं किया, एक भी बयान जारी नहीं किया कि कोई मरा है। यानी सरकार ये बात को छुपाना चाहती थी कोई मरा है, जबकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इस संबंध में ट्वीट करके श्रद्धांजलि भी दे दी थी, अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त कर दी थी। तब मेरे को समझ में आया कि आखिर हुआ है तो क्या हुआ है। देश के प्रधानमंत्री मान रहे हैं कि वहां हादसा हुआ है, मरे हैं। देश के गृह मंत्री भी मान रहे हैं हादसा है, मरे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों नहीं मान रहे हैं? तब मुझे उस आईएएस अफसर ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री ये बयान दे देते कि इतने लोग मरे हैं तो अखाड़ा के लोग स्नान करने नहीं जाते। तो इसका मतलब यह कि प्रदेश सरकार ने इन अखाड़ा के संतों से, महात्माओं से झूठ बोला। यह कुंभ झूठ की बुनियाद पे खड़ा हो गया। आज मौनी अमावस्या के दिन जो स्नान किया संतों ने, उस स्नान से पहले उनको गुमराह किया गया। मेरे लिए दुख की बात यह है कि मुख्यमंत्री खुद योगी भी हैं, संत भी हैं, गेरुए वस्त्र धारण करते हैं। अगर ये बात वो अखाड़ा परिषद के लोगों को बताते कि एक हादसा हो गया है, इतने लोग मरे हैं, तो शायद संत समुदाय के प्रति उनकी ईमानदारी जाहिर होती। ये कहा जाता कि एक गेरुए वस्त्र पहने व्यक्ति ने सच बोला, लेकिन इस तरह लाशों को छुपाया गया, अखाड़ों को स्नान करा दिया गया और 17 घंटे के बाद मेला अधिकारी ने स्वीकार किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की 30 लोगों की मौत हुई है। मैं बड़ा हैरान था कि ये वही मेला अधिकारी हैं जो 6 साल पहले कुंभ में मेला अधिकारी थे, जिन पर विजय किरण आनंद, जिन पर कैग की रिपोर्ट में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगा था जिस कुंभ में, उसी के मेला अधिकारी को फिर मेला अधिकारी बनाया गया और भ्रष्टाचार की यह गंगा सामने है। जब रिपोर्ट आई 30 की तो मुझे फिर यकीन नहीं हुआ। क्षितिज कांत से मैंने कहा कि सत्यता क्या है मालूम करो, और जो सत्यता, जो बाची क्षितिज कांत ने मालूम करी, वो आज के होश उड़ा देंगे। क्षितिज कांत ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और उस स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया गया कि जहां लाशें पड़ी हैं उसमें एक लाश के ऊपर 58 नंबर लिखा है, लाश 43 नंबर, लाश 55 नंबर, लाश 58 नंबर। यानी क्षितिज के कैमरे ने 58 भी लाश जिसके ऊपर 58वां नंबर रखा था वो कैप्चर किया। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी डेड बॉडी पे एक नंबर लिख दो, किसी पे 10 रख दो। जाहिर है क्रम संख्या 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 45 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58, यहां तक की तो लाशों का ब्यौरा क्षितिज कांत के कैमरे में जो एक स्टिंग ऑपरेशन से किया क्षितिज कांत ने वो मौजूद है। इसका मतलब कि जितनी लाशें बताई गई 30 लोगों के मरने की, उसके संग एक लाइन जोड़ी गई कि कुछ घायलों को परिजन अपने घर ले गए हैं। यानी कि अगर बाद में ये मौतों का आंकड़ा बढ़े तो सरकार, प्रशासन कह दे कि ये लोग अपने घर ले गए थे, बाद में पता चला इनकी मौत हो गई है।
इस तरह झूठ के आधार पर ये कुंभ क्यों खड़ा है? मैं सीधे क्षितिज कांत के पास ले चलता हूँ। उनकी बहादुरी को सलाम करिए आप लोग भी कि एक बहादुर पत्रकार जिस समय देश की सारी गोदी मीडिया चैनल सरकार के चांदी के जूते के चक्कर में शरणों में लौटी हुई है, सरकार के झूठ बोल रही है, उस समय एक 4 पीएम का एक बहादुर पत्रकार पूरी रात जगा हुआ है, 1 बजे से वो जगा हुआ है और आज 24 घंटे के लगभग हो गए हैं, बिना खाए-पिए सोए, आँखों से नींद गायब है और यहाँ क्षितिज कांत इस समय भी पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़े हैं। पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ जो क्षितिज कांत के स्टिंग कैमरे ने कैद किया है, जिसमें लाश संख्या 58 जो गोले में दिख रही है आपको, वो देखिए और फिर आके क्षितिज से बात करता हूँ। देखिए ज़रा वो वीडियो, आपका दिल दहल जाएगा। मैं ये वीडियो दिखाना नहीं चाहता, ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन हकीकत में ये बहुत बड़ी खबर है, तो आपको जानना चाहिए, क्योंकि आपको जानना चाहिए कि आपके भाग्य विधाता क्या कर रहे हैं। देखिए ये वीडियो। आइए देखिए, यहाँ कुछ पढ़े हैं, फिर देखिए चेहरे। देख लीजिए आप, मिलाइए। ये तो अपन अभी तो देख गए, अभी तो देख लेडीज ही हैं सब। अपन ने देखी ना जी। अच्छा, इसमें देख लीजिए आप। तुमको आज पता है ना 29 नंबर निकल गई है सर, सर्विस नहीं है। देखिए 29 नंबर निकल गई है सर, अच्छा गई है सर, अच्छा गई है सर, अच्छा गई है सर, 55 29 ना सर, 28 चली, 29 चली गई है, 29 चली गई है। 29 नंबर कैसे बता देगा बॉडी 29 नंबर? उस पे लिखा है ना, वो पर्चा लिख लिया है ना उस पे लिखा हुआ है। लेडीज, ये लेडीज के पास है, ये लेडीज। इसमें ये जेंट्स है कि लेडीज? अच्छा, ठीक ठीक ठीक, लेडीज ही हैं। अभी मोबाइल काले कर जन मांगा था देख लीजिए, इधर देखिए, आई साड़ी पहनना है पेटीकोट। ये महिला है? अच्छा, क्षितिज आपकी हिम्मत को सलाम, आपकी बहादुरी को सलाम। और मैं बहुत डर रहा था, तुम पूरी रात वहाँ पे खड़े हुए थे और जब मैंने सुबह फ़ोन किया भगदड़ के बाद, रात के 3 बजे तक मैं तुमसे बात करता रहा, तो सुबह 7 बजे के आस-पास मैं उठा। मैं भी 3-4 घंटे सोया था। 7 बजे उठते ही जब ये खबर फ्लैशी, मैंने तुम्हें 7 बजे 8 बजे फ़ोन किया, तुम्हारा फ़ोन नहीं उठ रहा था तो मैं बहुत घबरा गया, क्योंकि तुम वहाँ थे, सुमित वहाँ थे, हमारा कैमरामैन शुभम वहाँ थे और अच्छा हुआ कि उसके 15-20 मिनट बाद तुम्हारा कॉल बैक आ गया। तुम जितने विचलित थे, जितनी तुम्हारी आवाज़ भर्राई हुई थी, मुझे बहुत लगा, पहले तो ये लगा कि हादसा नहीं होना चाहिए था, ईश्वर को सबकी रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन लगा कि तुम लोग सुरक्षित हो, तुम सब सुरक्षित हो। फिर तुम पोस्टमार्टम पे गए सुबह और वो हमने सारे वीडियो कॉल दिखाए थे अपने लाइव में कि किस तरह बिलख-बिलख के रो रहे हो। अब मुझे दर्शकों को ये बताओ कि ये स्टिंग तुमने कैसे किया? प्रशासन बड़ा ध्यान रख रहा था ये पोल खुले ना। सरकार की ये पोल तुमने कैसे खोली? तुम कैसे अंदर गए? विस्तार से ज़रा बताओ। सर पहले इस पूरी घटना आपको बता देता हूँ। रात की घटना के बाद जो पूरी स्थिति थी लगातार इस तरीके से थी कि प्रशासन से किसी भी प्रकार से लोगों को मदद नहीं मिल रही थी। हमारे जो सीनियर कैमरामैन हैं सुमित भाई, वो भी लगातार वहाँ पे डटे हुए थे, तमाम वीडियोज उन्होंने भी रिकॉर्ड की और वहाँ की स्थिति ये थी कि एकल दिशा, मतलब एक दिशा से आदमी आ रहा है, श्रद्धालु आ रहे स्नान करने और उसी दिशा से ही वापस जाना है और
हजारों की संख्या में जहां जहां तक के नजरें जा रही थी, सिर्फ लोग ही लोग मौजूद थे। लोगों का ये कहना था, क्योंकि हमारी दूरी थी, हम एक समय पे कई स्थान पे नहीं रह सकते थे, तो लोगों का बताना था कि वो वहां पर सो रहे थे और उनको डंडा मार के उठाया गया और कोई अनाउंसमेंट हुई कि ये अमृत स्थान है, सोइए मत जा करके, ये अमृत का स्थान करिए। इस तरीके की कुछ अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद उनको डंडा मार के वहां से भगाया गया। ये लोग जब आगे बढ़े तो वहीं पे भगदड़ मच गई और भगदड़ मचने के बाद स्थिति इस तरीके से थी कि वहां पे जो प्रशासनिक लोग थे, प्रशासन के लोग थे, पुलिसकर्मी थे, वो वहां से भाग खड़े हुए। लोग मदद मांगते रहे कि जो जीवित थे वो भी मदद मांग रहे थे कि किसी भी तरीके से बचा लिया जाए, लेकिन उसके बाद उनके परिजन बताते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन मृत्यु से पहले उन्होंने मदद मांगी थी। स्थिति इस तरीके से थी कि लोग कई किलोमीटर चल करके, बीसियों किलोमीटर चल करके पैदल पहुंचे थे, थके हुए थे, आराम कर रहे थे, लेकिन इस तरीके की घटना होती है। लोगों ने ये तक बताया कि वो अपने परिजनों को लेकर के वहां पर बैठे हुए थे और उनके जिनकी मृत्यु हो गई थी उनको लेकर जाया गया। उसके बाद वो जब मर्चरी आते हैं तो उनकी बॉडी तक नहीं मिलती है। अब यहाँ की स्थिति बताता हूँ, मर्चरी के बाहर की स्थिति। मर्चरी के बाहर लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, कह रहे थे कि हमारे परिजनों के बारे में बताया जाए। गाड़ियां लगातार आ रही थी और हर गाड़ी में लगभग 2 से 3 शव थे और उसपे मैंने जो विज्ञापन देखे थे, जो स्टिकर जो लगा हुआ था, उसपे स्टिकर महाकुंभ प्रयागराज 2025 लिखा हुआ था और उन एम्बुलेंसेस पर, उन गाड़ियों पर 2 से 3 शव लगातार आ रहे थे और मैंने लाइव पे लगातार 3 से साढ़े 3 घंटे दिखाया है हम लोगों ने 4 PM न्यूज नेटवर्क ने कि बीसियों गाड़ी आ रही तो हर गाड़ी पे 2 से 3 शव इन गाड़ियों पर, जो कि महाकुंभ में थी। तो साफ दर्शाता है अगर 20 गाड़ी थी तो लगभग 20 गाड़ियों में अगर 2-2 शव भी अगर मान ले तो औसतन लगभग 40 शव तो होते ही है। क्या ये गाड़ियां सिर्फ क्या महाकुंभ के बाहर प्रयोग हो रही थी? जाहिर सी बात है ये गाड़ियां महाकुंभ में थी और वहां से ही गाड़ियों से बॉडीज लाई जा रही थी। इसके बाद बताया जा रहा है जो परिजन जो गाड़ियों में जो बैठ करके आए, कई प्राइवेट भी गाड़ियां थी, क्योंकि जो सरकारी गाड़ियां थी वो लगातार वर्क कर रही थी। गाड़ियां एम्बुलेंस कम पड़ गई, उसके बाद प्राइवेट गाड़ियों से भी शवों को लाना चालू किया गया। हमें ऑन कैमरा कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ से लगभग 500 मीटर दूरी पर शव वाहन खड़े हुए हैं, एम्बुलेंसेस खड़ी है, उनमें भी बॉडीज और बॉडीज को छुपाया जा रहा है। हम दोबारा जाते हैं वहां पर, जब रिकॉर्ड करते हैं तो लोग वहां पे जो ड्राइवर्स होते हैं शव वाहन को और एम्बुलेंसेस को लेकर के भागते हैं। हम वहां पर खड़े होते हैं, जो अंदर से लोग निकल रहे हैं तो उनसे हमारी लगातार बात होती है। वो बताते हैं अंदर भैया लगभग 40 शव हैं और ये उस समय की स्थिति है जब ऑफिशियल डिक्लेरेशन 17 शवों का था। हम लगातार सोशल मीडिया पर और अपने चैनल के माध्यम से लगातार गुहार लगा रहे थे। लोग जो हमसे कह रहे थे कि कम से कम महाकुंभ के ट्विटर हैंडल पे जिस तरीके से पूरा भव्य विज्ञापन दिखाया गया, भव्य आयोजन दिखाया जा रहा है, उस पे कम से कम शवों की तस्वीर अगर जारी कर दिया जाए तो श्रद्धालु जो 20 किलोमीटर लगभग मेला से चल करके यहाँ तक आ रहे हैं, पैदल चल करके एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल, तो किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। सुबह जब बात होती है तो आपने कहा था कि जो श्रद्धालु जो आए हैं, जो परिजन हैं, उनकी मदद जरूर की जाए। 4 PM न्यूज नेटवर्क हर तरीके से तत्पर और तैयार रहना चाहिए और शाम तक के वो दिखा। हम पूरा दिन जब लाइव चला रहे थे तो जब शाम को हमारे जब लाइव होता है लगभग 6 बजे के आसपास का, 5 बजे के आसपास का, तो उसमें लोग हमारे पास तस्वीर लेकर के आते हैं, भैया सिर्फ आपका ही लाइव दिखाई दे रहा है और आप ही आवाज उठा रहे, बाकी कोई चैनल उठा नहीं रहा। तो लोग अपनी तस्वीरें, अपने नंबर्स लेकर के आते हैं कि एक बार अपने लाइव पर दिखा दिया जाए तो हमारे परिजन मिल जाएंगे। तो उसी बीच में एक लोगों से हमारी बात होती है, हम उनको बताते हैं कि अगर आप हमारे साथ अगर चलेंगे अंदर शव को, क्योंकि उनको डर लग रहा था, अंदर जाने नहीं दिया जाएगा और वो विश्वास कर रहे थे कि 4 PM न्यूज नेटवर्क के अगर लोग जाएंगे तो अंदर जाने दिया जा सकता है। जब हम भी जाते हैं गेट पर ही तो वहां पर BBC के रिपोर्टर, जो कि वर्ल्ड की मीडिया है, टॉप मीडिया, उसको जाने से भी इनकार कर दिया जाता है। ये स्थिति होती है। तो एक योजना होती है, उनसे हम परिजन से बात करते हैं, अगर आप हमारी मदद कर देंगे तो तमाम लोग जो यहाँ पर हैं, जिनके बॉडी नहीं मिली है, शव नहीं मिले हैं या परिजन जिनसे बिछड़ गए हैं, तो हम दिखा सकेंगे कि अगर जैसे आपको दिक्कत हो रही वैसे दूसरों को भी दिक्कत ना हो। हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल को लगातार देखा जा रहा है तो हमारे चैनल के माध्यम से उनको मदद मिल सकेगी।
उसी दौरान एक लड़के से और मुलाकात होती है। वो लड़का हमें कहता है कि ठीक है, हम आपके साथ चलेंगे। हमने यही कहा कि आप इनकी मदद कर दीजिएगा, साथ में इनको पकड़े रहिएगा, बाकी रिकॉर्डिंग हम हमारी टीम कर लेगी। साथ में हम जाते हैं अंदर, और अंदर की जो तस्वीरें थी वो कुछ इस तरीके से थी कि कहीं पे 3 कमरे लगभग बने 3 कमरे बने हुए, और हर कमरे में शव वहाँ पर है। जब बॉडीज़ देखते तो उसपे एक नंबर पड़ा होता है, कहीं पे जैसे 3 नंबर पड़ा है, 5 नंबर पड़ा है, किसी में 43 नंबर, 47 नंबर, ऐसे ही करके 55 फिर 58 नंबर उस पे पड़े रहते हैं। और ये बॉडीज़ लगातार गाड़ियों से वहाँ सब वाहनों से आ रही थी, और उसी के बाद एक दिमाग में एक अचानक से चौंक उठता हूँ मैं कि ये 58 नंबर यहाँ पे पड़ा हुआ है, और ऑफिशियल डिक्लेरेशन सिर्फ अभी तक के शाम की स्थिति थी जब डिक्लेरेशन हो चुका था कि 30 लगभग शव अभी तक के मिले हैं, और लगभग 30 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। ये उसके बाद की स्थिति है। और लगातार जब हम ये इसको जब रिकॉर्ड कर रहे थे तो वहां पर देखा कि किस तरीके से सबका चेहरा खोल करके दिखा रहा था वो शख्स जिनके परिजन खोए हैं और अभी तक के मिले नहीं। लोगों का ये तक कहना था कि हमारी बॉडी हमसे ले ली गई, एम्बुलेंस में रखी गई है, और वो यहाँ मर्चरी तक नहीं लाई गई। ये स्थिति थी लगभग 4 बजे के आसपास की। 4 बजे अपने परिजन को लेकर के श्रद्धालु बैठे हुए थे, उनके शव को लेकर बैठे हुए थे। एम्बुलेंस ने बॉडी ले ली, और बॉडी लेकर के कहाँ गए ये बिल्कुल अभी तक के पुष्टि नहीं हो पाई। लोग बिलख रहे थे, रो रहे थे। तब हमने जाकर के अंदर जाकर रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करने के बाद एकदम से होश उड़ गया। बात हमने वहाँ पे जो एम्बुलेंस ड्राइवर्स थे उनसे भी की, क्योंकि हम लगातार धरना प्रदर्शन भी कवर करते हैं। हमने जो एम्बुलेंस के जो कर्मी हैं उनके भी धरने प्रदर्शन कवर किए। तो एक ने धीरे से बताया, भैया जो शव की जो स्थिति यहाँ पे जो बताई जा रही है वो सही नहीं है। शव की संख्या 100 से ज्यादा हो सकती है, कोई बता रहा है 150 से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि उन्होंने देखा है और लगातार उस स्थल तक जा रहे हैं जहां से ये बॉडीज लाई जा रही हैं। तो ये सब चीजें होश उड़ाने वाली थी। ऑफ द रिकॉर्ड तमाम सारी चीजें बताई गई। अफवाह यहाँ तक फैली हुई है यहाँ पर कि बॉडी अरैल घाट पर अभी भी है। इस समय काफी रात हो चुकी है, और इस समय बताया जा रहा है अरैल घाट पर बॉडी है। और इस तरीके से भी अफवाहें फैली हुई है कि सेक्टर 20 में बॉडीज रखी हुई है, सेक्टर 2 में बॉडीज रखी। इस तरीके से अफवाह यहाँ पर फैली हुई है। लोगों के बीच में लोग जाते हैं वहां तक के, और वहां पे शव नहीं मिलते। स्थिति इस तरीके की है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ 3 से 4 अस्पताल हैं जहां पर शव अभी भी हैं, परिजन हैं जो घायल हुए थे। इस तरीके की स्थिति है, और लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी मदद नहीं की जा रही। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल पैदल चलना पड़ रहा है। प्रशासन किसी भी प्रकार की कोई भी मदद नहीं। और ये जब रिकॉर्ड हो जाती है, तो जब हम लेकर के आते तो कहीं ना कहीं तसल्ली होती है कि हम लोगों को बता पाएंगे कि इतने लोग ये जो लोगों को ढूंढ नहीं पा रहे या कहीं पर भी हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से उनको ये पता चल सकेगा कहीं इनमें ही तो उनके वो परिजन नहीं जिनको वो ढूंढ रहे हैं अलग अलग स्थानों पर। क्योंकि हमारा चैनल पूरे देश भर में इस समय देखा जा रहा है, और लोग हमारे पास चल कर खुद से आ रहे हैं। जी सर। क्षिति, आपने किसी व्यक्ति से जिसकी वो परिजन गायब थे, आपने ये जी कहा कि भाई अंदर जाओ और परिचय मत कराना, आप भी उन्हीं के रिश्तेदार बन के अंदर चले गए। जी जी बिल्कुल तो सर, ये रिश्तेदार बनकर जाना पड़ा। आप उनके रिश्तेदार बन के चले गए, आपने परिचय नहीं दिया तो आप अंदर चले गए, क्योंकि जी रिश्तेदारों को चेहरा दिखाए जा रहे थे। तो ये जो जी आपने वहाँ पे गए और जो लाश के ऊपर किसी एक शव के ऊपर 58 नंबर लिखा था, तो क्या जी वहाँ पे पूरे 58 शव थे या शव कुछ कम थे, और कम थे तो शव कहाँ चले गए फिर? सर, स्थिति सर इस तरीके की है। लोग ये तक बताते हैं कि यहाँ पर सिर्फ काउंटिंग लगभग 30 रखनी है, 30 से ऊपर नहीं। 3 से 4 शव निकलते हैं। बॉडीज बाहर गाड़ियां खड़ी हुई हैं, लगभग 10 से 15। अभी भी स्थिति ये है कि गाड़ियां खड़ी हैं और उसमें शव लगातार आ रहे हैं। और ये सभी गाड़ियों पे जो स्टिकर लगे हुए हैं वो महाकुंभ प्रयागराज 2025 लिखा हुआ, और हर गाड़ी पे 2 से 3 शव लगातार आ रहे थे। और ये स्थिति थी, हमने अपने लाइव कैमरे पर दिखाया है। 4 PM न्यूज नेटवर्क पूरा दिन लाइव कर रहा था, और पूरे दिन हमने ये तस्वीरें दिखाई हैं। लगातार एम्बुलेंसेज आ रही थी, एम्बुलेंसेज में बॉडीज थी, और इस तरीके की स्थिति लगातार बनी हुई थी। वहां पर इस तरीके के माहौल बनाया गया है कि कुछ बॉडीज दे दी जाती हैं, जो परिजन जैसे पहचान लेते हैं उनको बॉडीज दे दी जाती हैं, और उनको तुरंत बिना किसी से बात किए हुए भगा दिया जाता है। हमने ऑन कैमरा बात करने की, एक परिजन से बात करने की कोशिश की थी। हम बात कर रहे थे तो हमें धक्का दिया गया वहां पर। प्रशासन
प्रशासन द्वारा धक्का दे करके भगाया जा रहा था और दरवाजा भी बंद करने की कोशिश की जा रही कि किसी भी तरीके से 4 PM न्यूज नेटवर्क या कोई भी मीडिया चैनल जो बात करना चाहता परिजन से बात ना करने दिया जाए और डायरेक्ट बॉडीज वहां से हटाई जा रही हैं और काउंट लगभग 30 ही रखने का प्रयास है वहां पर। ओके, इसका मतलब यह है कि अगर लाशें 58 है, 60 है, जो भी हैं, तो 30 हटा दो, अंदर 30 ही लाश दिखनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने 30 कहा है, प्रशासन ने 30 कहा है, तो अंदर 30 ही डेड बॉडी दिखनी चाहिए, यही बात है। जी बिल्कुल इसी तरीके की स्थिति है। वहां पर जब लोगों से बात होती है ऑफ द रिकॉर्ड यही बताते हैं कि 30 के आसपास ही बॉडी रखी जा रही, क्योंकि जब बॉडीज जब निकल जाती हैं 3 से 4 5 परिजन जब ले जाते हैं तो फिर भी 30 काउंट हो जाता है, बॉडीज ला करके सिर्फ उतनी ही रखी जा रही है। हम एम्बुलेंस के ड्राइवर से भी ऑफ कैमरा पर बात कर रहे थे तो उनका कहना था हमारी गाड़ी में भैया 4 बॉडीज हैं, बॉडी रखने की जो प्लेस थी वो सिर्फ 2 स्ट्रेचर थे, बॉडी के ऊपर बॉडी रखी हुई थी और सबसे अब धीरे धीरे दुर्गंध आने लगी है। वो नाराजगी भी व्यक्त कर रहे थे कि जल्दी से हमारी गाड़ी से शव हटाओ क्योंकि हमारी गाड़ी में दुर्गंध आने लगी है, हमें रात इसी लाश गाड़ी में गुजारनी है। और स्थिति सर आपको बता दूं, जो शवगृह था हमने लाइव कैमरे पर दिखाया है, शवगृह सिर्फ शव रखने की प्लेस है। यहाँ पर बड़े दावे किए गए कि रैन बसेरे की व्यवस्था है, टेंट की व्यवस्था है, लोग शवगृह में आराम रेस्ट करने को मजबूर थे, जिनके परिजनों को लोगों ने खोया शवगृह में लेटे हुए मैंने देखा है। तो ये स्थिति है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा लोगों को नहीं मिल रही है। जी सर। देखो ठीक है, क्षितिज, अपना ध्यान रखना, सतर्क रहना, सुरक्षित रहना और लोगों की मदद करते रहना। तुमने आज बहुत सराहनीय काम किया है, कम से कम सच जनता के सामने लाना चाहिए। चलो क्षितिज, आराम करो, ध्यान रखना अपना, शुक्रिया। ये थे क्षितिज कांत, हमारे रिपोर्टर। इन्होंने जब डेड बॉडी अंदर ज्यादा, चूंकि सुबह से पोस्टमार्टम हाउस पे थे, एक व्यक्ति से जिसका परिजन खो गए थे, उससे कहा कि हम यही कहना कि हम भी तुम्हारे परिजन है, अंदर चल के देखते हैं। तो उस व्यक्ति के संग अंदर गए और आपने रिकॉर्ड में देखा कि 58 डेड बॉडी नंबर 58 में हमने आपको 4 PM ने आपको दिखाई। पूरे देश में अभी तक ये आंकड़ा, ये वीडियो किसी के पास नहीं, ना कोई 58 कहने की हिम्मत कर रहा है, क्योंकि डर है। तो सरकार, डर है कि अगर बोलेंगे तो सरकार कुछ भी एक्शन ले सकती है, लेकिन इस डर के आगे कम से कम हम झुक नहीं सकते, सच दिखाने से खुद को रोक नहीं सकते। और मेरी समझ में नहीं आता, हादसा कोई जानबूझ के नहीं कराया है सरकार ने, हादसा हुआ है। सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अफसरों को दंडित करना चाहिए। इस तरह लाशें छुपा के, इस तरह लाशों की संख्या छुपा के करने से फायदा क्या होगा। दुखी हूं मैं, व्यथित हूं मैं। उन सभी जो दिवंगत है उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि, आत्मा को शांति प्रदान कर ये कामना करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। ईश्वर से कामना करता हूं कि आत्मा को शांति दे और परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। आप भी ध्यान रखिएगा, अगर कुंभ में है तो अपने अपने परिवार का जरूर ध्यान रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन भी कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।